द्वारा मृदुल और आशीषमय प्रभात के साथ आप सभी प्रबंधक महोदय, महोदिका, संघ मुख्य अध्यापिका और अध्यापकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को हिंदी दिवस की शुभकामना के साथ आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी महानुभावों ने अपना विश्व कीमती समय दान करके इस हिंदी दिवस की विद्यालय महासभा को गौरवान्वित तथा शुभान्वित की है। हिंदी एक अलग ही पहचान, इतिहास तथा योगदान सहस्त्र वर्षों से केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग ही स्थान है। आज इस शुभ अवसर पर मैं हिंदी अध्यापक श्री मनोज सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वो आके कुछ कहे। सबको आशीषमय शुभकामनाओं के साथ हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ, ताकि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत के कुछ श्लोकों के साथ ही विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम, यानी विनम्रता से विद्या आती है और विनम्रता से आदमी योग्य बनता है। हिंदी हमारी पहचान ही नहीं, हमारी शान भी है। और हिंदी का इतिहास संस्कृत से हजारों वर्ष ईसा पूर्व से है और अस्तित्व में करीब 1000 वर्ष पूर्व आया है। और इसके साथ बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं का भी उत्पत्ति हुई है। हिंदी हमारी शान, हमारी पहचान और भारत की संस्कृति, सभ्यताओं और सबको दर्शाता है। और हिंदी के बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि हिंदी हमें राष्ट्रभाषा है। लेकिन एक चीज़ है कि 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि हमारा संविधान 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया, क्योंकि हमारा देश राज्यों के संयुक्ता के अनुसार पर खड़ा है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इसकी शान हमें बनाए रखना है और इसको आगे भी इसकी शान में कुछ आगे करने की जरूरत है। धन्यवाद। मैं इसके साथ चेयरमैन सर से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द हिंदी के लिए कहें। आज हिंदी का दिवस है। लगभग 70-3 साल पहले हिंदी का एक स्टार्ट हुआ। 1949 यानी कि 1949 में ऐसे हिंदी स्टार्ट हुआ। पहला डे 14 सितंबर था, तो लगभग 73 ईयर्स हुआ। देखो, हिंदी तुम्हारे लाइफ में ऐसा तो मुस्लिम बच्चों को हिंदी आराम से हम बात कर ले सकते। हिंदी इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे सीखने में भी और तुम्हारे लाइफ में भी इतना इम्पोर्टेंट रहता। हमारा कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला, ये 4 स्टेट छोड़ने के बाद में कौन से भी स्टेट को जाओ तो हिंदी की सख्त जरूरत है। चलो, बगैर हिंदी के कुछ नहीं चलेगा। क्या भी कौन सी भाषा बात कर सकते हैं, पूरा हिंदी। लगभग मैं 20 स्टेट जा गया मैं इंडिया के, हर जगह हिंदी तुम सीखना भी इम्पोर्टेंट रहेगा, पढ़ना लिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हर वर्ड हिंदी में मिलेगा। हमारी जो मेन भाषा है, हिंदुस्तान की जो भाषा मेन है हिंदी है। हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है और हिंदी की भाषा बहुत अच्छी भाषा लगती है। अच्छा, एक प्यार भरी भाषा लगती है। सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट भाषा देखो हिंदी में जो बात करते हैं कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा। हिंदी टीचर से तुम पढ़ाते हैं सब्जेक्ट में देखो, उसमें वर्ड्स देखते हो, कितना अच्छा महसूस होगा। कितना प्यारी भाषा है। हिंदी को सीखने की कोशिश करो। हिंदी भाषा
ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಲಿಯಬೇಕಾ ನೀವು? ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, सीखना ही है, सीखे तो अच्छा रहेगा. थैंक यू. धन्यवाद महोदय. अब मैं सब हमारे प्रतिभाशाली संस्थापक और लेक्चर पधारे हुए हमारी खुशी की बात है. उनसे मैं हार्दिक अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द हिंदी पर प्रकाश डालें हिंदी के शुभ अवसर पर. तालियां. थैंक यू सर. आदरणीय माननीय महोदय, चेयरमैन सर, प्राचार्य महोदया और प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाध्यापिका जी और वंदनीय शिक्षकगण, सभी को क्या है दोनों हाथ कटी सभी ने नमन करता हूँ. नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. प्रिय छात्रों, सभी को शुभोदय और हिंदी दिवस की क्या है मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. तो आज क्या है, वैसे तो हम सब जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है. सितंबर 14 हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 1949 से लेकर. तो आज के दिन हमको क्या करना चाहिए? हिंदी दिवस बोले तो आज हम हिंदी के गुण गाना, हिंदी की प्रशस्ति करना, हिंदी की जो भी खूबियां हैं उसको याद करना और हिंदी को मान सम्मान देना आज का हमारा कर्तव्य. वैसे तो क्या कहना हिंदी के बारे में, हिंदी तो हमारी माँ है, हिंदी तो हमारी माँ है. हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी, सबको करती एक समान हिंदी भाषा है बड़ी महान. देखो हम सब बहुत सारों को पता नहीं, जब भारत आजाद हुआ, फ्रीडम फाइट में हमें आजादी मिलने के पीछे जो हिंदी भाषा का जो महत्वपूर्ण योगदान है हम सब नहीं जानते. कैसे सर बोले तो सारे देश को एकजुट में बांधकर सारा भारत एक हो गया हिंदी भाषा के कारण. तब जाकर हमें आजादी मिली महान नेताओं के कारण. आज देखो हम सब बड़े गर्व से, भारत का हर नागरिक बड़े गर्व से कहेगा कि मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन. इसका एकमात्र कारण हिंदी भाषा है, वरना मैं कहता कि मैं कन्नड़ी हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं केरली हूँ. आज हिंदी भाषा के कारण हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ. इसका एकमात्र कारण हिंदी भाषा, वरना क्या है भाषा के नाम पर अलग अलग टुकड़े टुकड़े बनकर हम क्या है 29 स्टेट्स है हमारे देश में, 29 राज्य, 29 भाषा है. वैसे तो बहुत सारी बोलियां हैं हमारे भारत में. अब हिंदी को ही क्यों हमें राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं? 1949 में संविधान ने एक मत होकर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का उन्होंने फैसला किया. तो उसके पीछे वेरी सिंपल लॉजिक, भारत में अत्यधिक लोगों से जाने जाने वाले और बोली जाने वाली भाषा हिंदी है. इसलिए क्या है हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया गया. वैसे तो कई सैकड़ों बोलियां हैं भारत में, लेकिन हिंदी की क्या है बहुत बड़ी खूबी है. इसकी लिपि देवनागरी देसी भाषा है, संस्कृत गर्भित भाषा है, संस्कृत से ली हुई भाषा है. अब हिंदी का नाम कैसे पड़ा 2 शब्दों में बताता हूँ, मुझे भी क्या है क्लास है. अब हिंदी ये फारसी शब्द है, ईरानी शब्द. जब सिंधु नदी बहती थी भारत में, आज भी बह रही है, सिंधु के तट पर जो लोग रहते थे वे सिंधु लोग कहलाते थे सिंधु लोग. जब वहां पर ईरान के लोग आए तो वे सा की जगह पर हा का उपयोग करने लगे, सिंधु को हिंदू कहने लगे. वहां पर जो भाषा थी सिंधी, बाद में क्या है वो हिंदी हो गई, सिंधी से हिंदी हो गई. इस प्रकार क्या है हिंदी का नाम पड़ा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारी देशी भाषा ही है, ये कोई विदेशी भाषा नहीं. इतनी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली हिंदी भाषा का आज क्या हालत है? आज हम क्या है अंग्रेजी के चक्कर में पढ़कर हम अपनी भाषा को बोल रहे हैं. बहुत सारों को पता नहीं कि हिंदी में महीनों के नाम बोले तो नहीं बोल सकते, नहीं मालूम. अंग्रेजी बराबर बताएंगे. तीज त्योहार हमें पता नहीं, कुछ भी नहीं. क्या धीरे धीरे क्या अपनी भाषा को भूलते जा रहे अंग्रेजी के चक्कर में पड़ के. अंग्रेज तो चला गया इस देश से. जब वे आए थे हमें गुलाम बनाने के लिए, अंग्रेजी हम पर क्या थोपी थी वो.
भौतिक रूप से आज हमें वो दूर है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम उनकी गुलामी है। मानसिक रूप से आज भी हम क्या है, उनकी गुलामी बनकर रहे हैं। हाँ, क्या कहते लोग आज हिंदी भाषा को, आज हिंदी कोई बोलेगा तो वो मूर्ख समझा जाएगा। बड़ी शर्म की बात है, जो हिंदी बोलता है, हिंदी बोले तो मूर्ख कहलाएगा, अंग्रेजी बोले तो जेंटलमैन कहलाएगा। देसी घी की जगह पर बटर आ गया, चाकू की जगह पर कटर आ गया, माँ की जगह माम आ गया। माम माम अंग्रेजी की क्या है, हम अंग्रेजी में इतना डूबे क्या हमारे नस नस में बह रही है अंग्रेजी, नस नस में। बाद में पता चलेगा इसका क्या अंजाम है। ये कोई खतरे से खाली नहीं है। हम अपनी माँ को भूलना, अपनी भाषा को भूलना, अपनी माँ को भुलाने के समान है। क्यों? लैंग्वेज इज नॉट कम्युनिकेशन, इट इज आवर कल्चर, है कि नहीं? न केवल भाषा बोलने के लिए नहीं, यह हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। संस्कृति बोले तो क्या, हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, हमारा तीज त्योहार, शादी ब्याह, सब कुछ आ जाते इसमें। अब अंग्रेजी के चक्कर में पढ़कर हम धीरे धीरे एक एक भूलते जा रहे हैं। संस्कृति के भूल गए बोले तो क्या है, हम अपने माँ को भूल गए। फिर ऐसा भी एक दिन आएगा कि हम अपनी माँ को भुला पाएंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो इतने महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हिंदी को हम कभी भी नहीं भूलना। अच्छा हुआ सितंबर 14 एक दिन हमें ऐसा मिलेगा, 2-4 शब्द हम हिंदी के बारे में बोलने का हमें मौका मिला। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं गंगा जी से 2 शब्द बोलने का अनुरोध करती हूँ। सुप्रभात। सुप्रभात बोलो सभी। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और साथ ही मैं मनोज सर का धन्यवाद करती हूँ, लुबना मैम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इसको उत्साहित बना दिया। उत्साह, दिस इज उत्साह, राइट? व्हाट इज उत्साह? मैं पिछले साल कबीर और रहीम के दोहे पढ़ी थी। इस बार मैं छोटी सी पोएम बोलूंगी जो मैं याद करी थी तब मैं 5वीं कक्षा में थी। 5वीं कक्षा, more than 25 years, I still remember, मुझे आज भी वो याद है। वो इस प्रकार की है। मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक हुआ उठा बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मोठ देने लोग कपड़े की लगे, एंड बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी तब निकला तिनका गया, सब समझने यूं ताने दिए गए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। Did you understand? Yes. So this poem is about not to be very proud about yourself. Once if small twin, if it fall on your eyes, you cannot do anything. So ये poem सब याद करना है। इसका मतलब सर से और लुबना मैम से पूछकर सबको इसका मीनिंग याद करना है। 1 हफ्ते का टाइम है। जो अच्छे से बोलेगा, जब इस दिवस का अंत होगा 1 सप्ताह बाद, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदिका। अब मैं मुख्य अध्यापिका श्रीमती रूहिया सुल्ताना जी से 2 शब्द बोलने का अनुरोध करती हूँ। मैं रूहिया मैम के बारे में क्या बताऊँ, ये बहुत कर्तव्यपरायण महिला है। उन्हें अपने इसी छोटी उम्र में बहुत सारी मेहनत करके हमें इस स्कूल को इस स्थान पर पहुँचाई है। इनके लिए तालियां। Good morning, students. Actually, my first language was Urdu. I don't know Hindi, but I will try to speak few lines in Hindi. Okay?
हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है, अभी हमारे चेयरमैन सर ने बताया कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हिंदी को हमें बहुत सारे स्टेट्स में यूज करना है। जहाँ भी हम जाएं, जो चेयरमैन सर ने भी बताया कि 4 स्टेट्स में हिंदी नहीं है, तो वो छोड़कर दूसरे भी स्टेट्स में हम जाएं तो वहाँ पे हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आप सभी हिंदी सीखिए और हिंदी को इम्पोर्टेंस दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद महोदया। अब मैं हिंदी शिक्षक महाशय मनोज सिंह राजपूत जी से 2 शब्द बोलने का अनुरोध करती हूँ। प्यारे बच्चों और सर्व मुख्य अध्यापिका श्री सैयद निकट मैडम जी और रिया मैम जी और सभी उपस्थित गण, मैं आपसे हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। जिस तरह हिंदी, ऐसे हमारी हिंदी महान है, लेकिन हिंदी कितनी संघर्षों से हुई है कि हमको शायद पता नहीं। जब दूसरे शासक आए, हिंदी की गरिमा धूमिल होती चली गई, क्योंकि वो अपने भाषा और अपने कल्चर को इसमें शामिल करते गए। इस तरह हमारी अन्य क्षेत्रीय भाषा हिंदी के साथ भी धूमिल होती चली गई। और आपको शायद पता नहीं, हिंदी को धूमिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, कंपल्सरी स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि उनको गुलामों की जरूरत थी। हमारे भारतीय उतने इंग्लिश बोल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें छोटी दृष्टि से देखी जाती थी, उनको कोई इज्जत नहीं करता था। इसलिए कंपल्सरी को गुलाम, उनको कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए उन्होंने एक्ट बनाया कि हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना, जो इंग्लिश बोलेगा उसको ही काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा, तो गुलामों की काम करना पड़ेगा। तो हिंदी इस तरह से नीचे स्तर पर गिरती चली गई। हिंदी नहीं बल्कि हमारी जितनी क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ तक कि ऐसा लगा कि हमारी पहचान ही मिट जाएगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ महान साहित्यकार तथा कवियों ने, जैसे राम प्रसाद गुप्त और चंद्रपाल जैसे, मीराबाई कवित्री, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कवित्री ने हमारे हिंदी को परम सीमा पर लाकर खड़ी कर दी। लेकिन आज से 1000 वर्ष पूर्व इस हिंदी की कब से इसकी अस्तित्व है हमको सही तरह से पता नहीं, लेकिन अस्तित्व में 1100 साल पहले से आई हुई है। हिंदी काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आदिकाल के साथ, इसके साथ अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई, अनेक का, जैसे देवनागरी भाषा, पाली इत्यादि। और मध्यकाल में बहुत सारे शेर, शायरी और साहित्यकार भी इसमें उत्पन्न हुए और अपने योगदान दिए। और आधुनिक काल जो सन 17 ईस्वी से लेकर अभी तक चलती आ रही है और हम उसमें जी रहे हैं। तो हमारी ये परम कर्तव्य है कि हिंदी की गरिमा और उसके आन शान को बनाए रखें। इसके साथ मैं एक कविता कहना चाहूँगा। ऐ निज भाषा नमन है तुझको मेरा, तुझसे ही महका खुशबू, तेरी खुशबू से महका हमारे राष्ट्र का चमन मेरा। सूरज की तपन में तू, उषा की लाली में तू, नदी की धाराओं में बहती सदा समुद्र के तरल में तू। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं शिक्षिका श्रीमती माहेरुख महोदिका जी से 2 शब्द बोलने का अनुरोध करती हूँ। सुप्रभात। हम भारत देश में रहते हैं ना, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है। इसका मतलब यहाँ किसी भी धर्म जाति को सुपीरियर नहीं माना गया, सबसे ऊंचा नहीं माना गया। यहाँ सब एक जैसे हैं। किसी भी आप जाति धर्म से तो आपके लिए सब कुछ एक जैसे कानून बनाए गए। और यहाँ के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आप सभी, हम सभी बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद, लगभग 75 वर्षों के बाद भी हिंदी भाषा को इतनी प्रधानता नहीं मिली जितनी इसे देनी चाहिए। आज भी हम लोग अंग्रेजी भाषा को ज्यादा प्रधानता देते हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अभी भी हम उनकी भाषाओं को पकड़ के रखे हुए। हिंदी हमारी पहचान है,
हिंदी हमें बोलनी आनी चाहिए, अच्छे से बोलनी चाहिए। इंग्लिश हमारे एक जरिया होता है कि हम अपने आप को या फिर दूसरों को अपनी भाषाओं को समझा सकें। और एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक है। मतलब हिंदी भाषा के थ्रू, हिंदी भाषा के जरिए हम अपने आप को दूसरों के सामने बताते हैं हमारा व्यवहार कैसा है। हिंदी भाषा बहुत जरूरी है क्योंकि यह भारत देश की राजभाषा है और हमें अपने ही देश की प्रमुख भाषा का ज्ञान नहीं हो, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए हिंदी पढ़ने की, समझने की और अच्छे से बात करने की। धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर अब मैं रफीका से हिंदी के योगदान के बारे में कुछ कहने के लिए बुलाना चाहती हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम शफीका है। मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। हिंदी का योगदान आज से नहीं अपितु आदिकाल से पूरे विश्व में रहा है। हिंदी समय समय पर एक मृदुल वाणी प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृति तथा भावना परंपराओं का पूरे विश्व परिचय कराती आई है। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार अपने लेखों तथा भावनाओं के द्वारा विश्व भर में अपनी परचम लहराते हुए पूरे विश्व को नई दिशा, नई दशा तथा एक अजवान साहित्य तथा कविता, दोहे, चौपाई, छुत का परिचय दी है। हम सबका यह कर्तव्य है कि हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को गरिमा के लिए एकजुट है, कदम से कदम मिलाकर चले। धन्यवाद। धन्यवाद शफीका। अब मैं इस शुभ अवसर पर रफीका से हम ये कविता सुनना चाहेंगे। सुप्रभात, मेरा नाम रफीका, मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। हिंदी का संघर्ष। अलग सबसे सदा यही है पहचान मेरा, मृदुल तरंग सी पवन शब्द देना यही है काम मेरा। कला संस्कृत की आंचल से रहा यही अभिमान मेरा, देना सबको सच्ची ज्ञान रहा यही अरमान मेरा। समय समय पर विदेशी शासकों द्वारा छुमिल होती रही छवि, नहीं की कभी मैं परवाह इसकी, इसलिए मेरी गुणगान करता है रवि। कहती मैं इन हिंदी आप सभी से, मत गावना अपनी चीरज कभी, इन मुश्किल भरी आंधियों से चीर कर तो निकल आ जाओगे विकट माई झाड़ियों से। भूल रहे मुझे मेरे अपने ही आज येती है व्यवस्था मेरी, इस संघर्षमयी जीवन का बहुत विकट है कथा मेरी। मैं तुम्हारी पहचान हूँ, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारी शान हूँ, जानो मुझे। क्यों गैरों की पहचान को अपनी पहचान बनाते हो, इस हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है, क्यों इसे भुलाते हो। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि अरबिया आकर हिंदी की सोच के बारे में कुछ कहे। हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी से है ये जहान, हिंदी से है धरती सारी, हिंदी से है आसमान। धन्यवाद। अब अयान आकर हिंदी भाषा के संघर्ष के बारे में कुछ कहेंगे। आप सबको सुप्रभात। मैं अयान खान 10वीं कक्षा से। हिंदी भाषा का संघर्ष। जिस तरह समय के अनुसार मनुष्य का जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, ठीक उसी तरह भाषा तथा साहित्य का समय अनुसार साहित्य परिवर्तित होता रहता है। ठीक उसी तरह हिंदी भाषा भी अलग शासकों तथा उनकी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा भी समय समय पर अनेक संघर्ष को सहा है। मुगल से लेकर ब्रिटानिया सरकार अपनी देश की भाषा को अनेकों बार हिंदी के अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी छवि धूमिल हुई है, किंतु हमारे राष्ट्रीय साहित्यकारों तथा कवियों के अथक प्रयास द्वारा आज हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषा आज इस मुकाम पर पहुंची है। धन्यवाद।
अब मैं चाहूंगी कि हुसैन आकर एक कविता बोले। आप सबको सुप्रभात। हिंदी तन मन, हिंदी जग जन, हिंदी है ये जग सारा, हृदय स्पर्शी हिंदी हमारा, हिंदी की खुशबू से सुगंधित है जग सारा। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है शान हमारी, हिंदी की सार से इसमें मानवता की द्वार है, इसमें संस्कारों की राह दिखाती, सभ्यताओं की पाठ पढ़ाती, भारत कितना सुंदर है इसका ये ज्ञान कराती, हिंदी है अद्भुत इसका ये एहसास कराती, नहीं सिखाती आपस में वैर, सबको चाहती है ये खैर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म की पहचान इसी को, भाईचारा बनाए रखना है ये शान इसमें। हिंदी तन मन, हिंदी जय धन, हिंदी है जग सारा। अब मैं चाहूंगी कि ओवैस आकर हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में कुछ कहे। आप सभी को सुप्रभात। हिंदी का इतिहास। मैं मोहम्मद वैस, कक्षा 8 का छात्र, हिंदी महाभाषा के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसका